हम बात कर लेते हैं मोहम्मद नायाब से। हेलो हेलो। जी गाजिब सर, मैं पिछली बार ज्वाइन किया था लेकिन मौका नहीं मिल पाया। अच्छा, अभी आवाज जी जी, क्लियर आ रही है? आ मतलब रही है मेरी जी। क्या बात करेंगे? जी, आपने किसी कॉलर को एक मौका दिया था, मतलब उसमें कहा था कि आपने कहा था कि कोई ऐसी कंडीशन तो होगी जिसमें आप ये मानेंगे कि आप मतलब अल्लाह एग्जिस्ट नहीं करता है, खुदा एग्जिस्ट नहीं हाँ करता है। तो क्या वो चांस आप मुझे दे सकते हैं? हाँ, तो बता दें। मैं तो ये तो देखें, ये तो हम फॉल्सिफाइबिलिटी आपसे मांग रहे हैं आपके क्लेम की। बताएं। नहीं नहीं, आपने आपने उसे कहा था ना कि आपका कोई तो ऐसा कंडीशन होगा कि जिसपे आप एग्री करते हैं कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता, वो मौका आप मुझे दे सकते हैं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। हाँ तो दे, बता देना आप। मैं कौन सा कह रहा हूँ ना बताएं, बताएं आप। जी, आप मुझे ये बताइए कि आप साइंस के बारे में इतना कुछ कहते हैं, क्या आपका ये नज़रिया है कि साइंस जो है सारी चीज़ों पे मतलब आगे है इस्लाम से? सारी चीज़ों पर मतलब इख्तियार उसने कर लिया है इंसान की नहीं तो ज़िंदगी में? साइंस, आप ये क्वेश्चन नहीं है ना। साइंस और नहीं, इस्लाम में रेस नहीं। मेरी बात साइंस सुनिए, आप और सवाल मेरी, समझिए ना, मैं पूछ रहा हूँ, मैं ये मैं पूछ रहा आपका हूँ। सवाल समझ गया हूं। बस एक एक बात जी, जरा गौर से सुन लें जी, कि जी, साइंस बिल्कुल। और इस्लाम में मुकाबला किस बात का है, बताएं। नहीं, मैं अभी ये पूछ रहा हूँ, साइंस के बारे में पूछ रहा हूँ, अभी इस्लाम को थोड़ा साइड कर दीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या साइंस में हर चीज़ का मतलब जवाब दे दिया है कि साइंस ने? मतलब ज़िंदगी से लेकर के जुड़ी हुई। साइंस ने किस आप दिन ये दावा किया कि उसने आप हर चीज का जवाब दे दिया? अच्छा, नहीं तो आप तो कहते हैं ना कि अल्लाह नहीं है, साइंस बड़ी हो गई है। आप मुझे मैं ये तो ये नहीं कहता। आप मैं मुझे तो ये कहता हूं कि आप अभी मुझे अल्लाह का सबूत दें। मैं अभी मानता हूं। मैंने कब कहा है आप आपको कि अच्छा अच्छा, आप मुझे कायल करें कि मैं तो अल्लाह को मानता हूँ, मैं इस्लाम में पैदा हुआ। आप मुझे कायल यार करें कि मैं तो आपको कायल कर भी नहीं रहा ना। आप मुझे कायल कर रहे हैं कि अल्लाह है या नहीं है। मैं अच्छा, तो तो आपको आप कायल ही नहीं कर रहा। मैं तो आपको कह रहा हूं मुझे सबूत दे, मैं कायल हो जाता हूं। ठीक है, तो मौत पर क्यों अभी तक साइंस काबू नहीं कर पाया है, जो नेचुरल डेथ होती है, इस पर क्या कहना है आपका, यार बताइए। मौत, मौत पे मेरे भाई इस्लाम भी काबू नहीं कर पाएगा और कोई भी काबू नहीं नहीं, कर पाएगा, क्योंकि आप तो इस्लाम को मानते ही नहीं है ना, आप इस्लाम को साइड कीजिए ना, आप साइंस का बताइए ना कि इस्लाम साइंस को में अभी साइड तक पे मौत क्यों कीजिए? काबू नहीं क्योंकि आपका जो दावा है वो सारा इस्लाम आप जवाब नहीं दे वर्सेस सकते ना, साइंस पे है। आप साइंस की सारी बातें आगे करते हैं लेकिन उस बात के आप जवाब नहीं देंगे, आप इस्लाम को बीच में लाएंगे कि इस्लाम ने नहीं जवाब दिया। चलो आप मैं मान बताएं लेता मौत क्या होती है। चलें आप बताएं हूँ, मौत क्या होती है। रूह निकल जाना, हम मानते हैं कि इंसान के अंदर रूह आपके अल्लाह पास ने। रूह का सबूत है? हवा है, आपको हवा दिखाई देती है, आपके पास प्रूफ है? हाँ तो हवा तो है, मैं अभी साबित कर दूंगा। आप हवा है। तो कैसे, हवा कैसे है बताइए? आप बाइक चलाते हैं? नहीं, हवा दिखाई नहीं देती ना, तो मैं कैसे नहीं मानूँ नहीं, हवा है? एक हवा मिनट ठहरो ना, मैं अभी साबित करता हूं ना कि हवा है। ये बाइक की बताओ। आपने तस्वीर लगाई है, चलाते हैं ना आप? जी बोलिए। हाँ, चलाते बाइक हैं, आप बताइए। चलाते हैं, हवा हाँ पर माने बिल्कुल। जाते हैं, जी बिल्कुल। पैसे देते हैं। बिल्कुल। किस चीज के देते हैं पैसे अगर हवा नहीं है तो? तो हवा दिखाए ना मुझे, हम हवा तो महसूस होती है ना। नहीं तो हवा फिर उसके आप बेवकूफ अंदर। है ना। आप ये फिर मान लें कि आप बेवकूफ हैं कि कोई चीज जो आपके है पास नहीं है उसके जवाब पैसे नहीं देते है, हैं आप। आप हवा दिखा नहीं सकते। हर चीज चंदा जरूरी मेरे, नहीं दिखा आप देती हो ना। देखें। नहीं नहीं तो यार, एक मिनट। आप एक तो आप लोगों को और आप पता नहीं यार, आप लोगों को तमीज नहीं है। अगर मगर से काम नहीं चलना। मैं आपसे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूं मेरे प्यारे भाई, हवा के पैसे क्यों देते हो? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं। नजर तो आपको आती नहीं है। यहां तो ये मान लो कि आप बेवकूफ हो के हवा के पैसे देते हो, ठीक है? क्योंकि हवा तो एग्जिस्ट नहीं करती। एक चीज आपको, आप गए हवा भरवाने, आपको उसने दिया भी कुछ नहीं और आप उसे 10 रुपए दे के आ गए। मतलब ये तो बड़ी स्टूपिड बात हुई, ठीक है? तो यहां तो ये मान लो कि हवा होती है, यहां ये मान लो कि आप स्टूपिड है। दो में से एक बात है, और मुझे पता है आप स्टूपिड नहीं है। मैं आपको खुदा ना खास्ता किसी भी तरफ से स्टूपिड नहीं कह रहा। मैं ये मानता हूं कि आप जो हवा के पैसे देते हैं वो चीज होती है, इसलिए पैसे देते हैं। आप अब मुझे बता दें कि ये तो मैंने आपको 2 मिनट में साबित कर दिया कि हवा होती है, क्योंकि आप हवा के पैसे देते हैं मेरे भाई, ठीक है? अब आप ऐसा करें कि आप टायर में जाते हैं, हवा भरवाते हैं जो आपको नजर नहीं आती। ऐसा करें, आप अल्लाह को हवा टायर में भर के दिखा दें, मैं मान जाऊंगा अल्लाह है। ठीक है, सिंपल सी बात है। यानी वो चीज आपने हवा को स्टैंडर्ड बनाया कि हवा का ये स्टैंडर्ड की बेसिस है। बहुत सिंपल सी बात है कि आप उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक खुदा को भी तोल के दिखा दें,
तो मैं मान जाऊंगा कि खुदा है, जो कि आपने करके दिखाना है। बहुत निशानियां हैं खुदा की, जैसे कि एक तरबूज आपने देखा है। तो मैं कह रहा हूँ टायर में भर सकते हो अल्लाह को टायर में भर सकते हो। हाँ सुने मेरी बात, आपने अभी खुद कहा है कि उसने आपको कुछ नहीं दिया, आपने किस बात के पैसे दिए, तो आप ये मानते हो उसने कुछ नहीं दिया? मैं तो नहीं मानता, वो तो आप मानते हो ना, आपने ये स्टैंडर्ड बनाया अभी। आप अपनी बात से मुकर जा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं नहीं मुकर रहा मेरे प्यारे भाई, आपको लॉजिक बात की समझ नहीं आ रही। एक मिनट यार, एक मिनट, बात ध्यान से बोलने के बजाय सुनना सीखोगे। देखो ये क्या तरीका है नयाब मियां, ये कोई तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। आप सुनना पहले गौर से सीखो। आपने एक आर्ग्यूमेंट दिया, उस आर्ग्यूमेंट की आपने बात की है यार, क्या आप लोगों का मसला यह है कि आप आते हो, आप एक्साइटेड हो जाते हो, आप हो रहे हो एक्साइटेड बार बार, इसका कोई फायदा नहीं है। इस बात की लॉजिक को सोचो। आपने कहा कि हवा नहीं दिखती तो हवा है, तो भाई मैं तो ये मानता हूं कि हवा है, मुझे तो इस बात पे कोई इतराज ही नहीं है। आपने ये कहा कि हवा नहीं दिखती, मैं हवा को मानता हूं, भाई हवा, आप फिर आपने कहा कि साबित करके दिखाओ कि हवा है, तो मैंने आपको 2 मिनट में साबित कर दिया। आप खुद जब भी इस स्कूटी में हवा भरवाने जाते हो मेरे प्यारे भाई, आप पैसे देते हो इसलिए कि हवा है, ठीक है। ऐसा ही कोई एविडेंस मुझे अल्लाह का, खुदा का दिखा दो। मैंने तो आपसे ये कहा जो आपसे हो नहीं रहा, आप ऐसे ही खामखा बातें कर रहे हो। मुझे ऐसा ही कुछ दिखाओ अल्लाह के बारे में। जी जी, बात यह है कि आपने कहा, हवा से रिलेटेड ही कहा कि जब उसने आपको कुछ नहीं दिया तो आपने किस बात के पैसे लिए, ये आपने बोला है या नहीं बोला? फिर मैं आपको उस बात का जवाब दूंगा जो आप बोला। हाँ तो 2 जवाब ना इस बात का। हाँ तो आपने इस बात को पहले मानिए ना कि आपने ये बात बोला है कि जब उसने आपको कुछ नहीं दिया तो आपने किस बात के पैसे लिए। तो मैंने इस बात का इनकार कब किया है? आप सुन नहीं रहे हो। आप मानिए, फिर मैं आगे बोलूंगा। अगर आप बोलते हैं कि हाँ चंदा, मैंने इस बात का इनकार किया नहीं है मेरे भाई, आपको अपनी लॉजिक समझ नहीं आ रही। ठीक है, अब आप ये कहते हैं, अच्छा अभी आपने जो आयत की बता रहे थे कि मतलब सब दोजख में क्यों डालेंगे, ये वाली आयत की बात करते थे, कौन से? यानी आपने ये बात छोड़ दी, आप कह रहे थे कि हवा वाली बात आप छोड़ रहे हो। नहीं, छोड़ी नहीं है, मैं इस नहीं तो करो ना, उस पर बात करो, उसको एक्सप्लेन करो ना। आप क्या पूछना चाह रहे हैं, पूछिए फिर से। हवा वाली बात मैंने तो आपसे एक सिंपल सी कंडीशन रखी है कि जिस तरह हवा को टायर में भरा जा सकता है, आप अल्लाह को टायर में भर के दिखा दें, 10 रुपए आपको मैं दे दूंगा। अल्लाह अकबर क्यों कहा जाता है? क्योंकि अल्लाह सबसे बड़ा है, वो किसी के अंदर नहीं है, वो क्रिएटर है। यार जो बड़ा होता है ना, उसे बताने की जरूरत नहीं होती कि वो बड़ा है। गालिब, मैं जरा नायाब भाई से थोड़ी जी सर कोई बात कीजिए। नायाब भाई, आप हमारे छोटे भाई हैं, यंग क्यूरियस स्टूडेंट है। आप अच्छा लगता है हमें जब यंग एंड क्यूरियस लोग आते हैं चैनल पर। तो 2 बातें मैं सबसे पहले कर दूं कि एक तो आपने पूछा, गालिब ने बहुत अच्छी मिसाल दी कि आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि हवा है कि नहीं। आपने ऐसे ही कहा कि हवा को कौन देख सकता है, हवा है कि नहीं। तो वो तो आप घर बैठे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक गुब्बारा ले, उसमें फूंक डाले, अगर वो फट गया तो हवा ही है जो उसे फाड़ रही। मेरा सवाल वही है ना, तो हवा महसूस होती है तो हमको पता लगता है कि हवा है, लेकिन दिखाई तो नहीं देती। महसूस ना भी हवा का प्रेशर भी होता है आपके ऊपर, आपके महसूस होता है ना, फिजिकल फॉर्म में कहाँ दिखती है, आप मुझे बताएं। मैं कह रहा हूँ महसूस ना भी हो, आप खुदा को जो फाइंड कर रहे हैं ना, वो फिजिकल फॉर्म में फाइंड करते हैं, इसलिए आप समझ नहीं कर सकते। यार नायाब मियां, एक मिनट, पहले भी मैंने आपको 10 बार समझाया है, तमीज से बात करें। ये क्या तरीका है कि आप ना दूसरे बंदे को बात करने देते हो, ना खुद बात करते हो। बात सुनो, पहले हौसला रखो, फिर बात सुनो, फिर बात करो। आपसे जो पूछा जाता है उसका जवाब आप देते नहीं हो, अगर मगर आप करते हो और दूसरे बंदे को कट करते हो। क्या मैंने आज जितने भी मोमिनीन देखे हैं उनका यही तरीका है। आज 3-4 आ चुके हो आप लोगों को बात करने की तमीज नहीं है, तरीके से बात नहीं करते हो। भाई बात कंप्लीट तो होने दो ना। अगर आप बात कंप्लीट नहीं होने देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम सच्चा साबित हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि इस्लाम सिर्फ भाग सकता है। ठीक है, समझ गए? वो आप ये साबित कर रहे हो बार बार। ठीक है, बात आप कंप्लीट नहीं होने दे रहे, ना आप मेरी होने दे रहे थे, ना आप सब्सटेंशिया निगरा की होने दे रहे हो। आप हमारे छोटे भाई हो, बात सुनने का हौसला पैदा करो। ठीक है, मुल्ला की तरह हर वक्त सिर्फ लेक्चर देने में, खुतबा देने में यकीन ना रखो। मुल्लाओं ने आपको जिस जगह पहुंचा दिया है वो आपको अच्छे तरीके से पता है। ठीक है,
जी सर, अब आप तालियां। बात करें। अच्छा अब नायाब भाई, आई होप कि अब ये चुप रहेंगे। हाँ नायाब भाई, ऐसा है कि मैं तकरीबन 2-2.5 मिनट में या मैक्सिमम 3 मिनट में अपनी बात को समेटूंगा। जब तक मैं जी आपको ये कहूँ कि जी माइक अब मैं नायाब भाई या गालिब भाई के हवाले कर रहा हूँ, उस वक्त तक मेहरबानी करके आप नहीं, बिल्कुल हम सुनने पे तवज्जो दें, ठीक है? जी जब जब मैं जी अब ये बोलूंगा ना कि जी माइक आपके हवाले है, तब आप खुल के बात कीजिएगा, ठीक है? ओके मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आपने कहा कि हवा को कोई देख नहीं सकता, आपने कहा महसूस कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ उसको डिटेक्ट करने के लिए इंसानी महसूस करने की कंडीशन भी लगाना ज़रूरी नहीं है। आप एक पंप ले सकते हैं, पंप से टायर में हवा डालते जाएँ, दोनों चीज़ें एक दूसरे को महसूस नहीं कर सकती। डालते जाएँ, टायर एक वक़्त आएगा कि प्रेशर विथस्टैंड नहीं कर सकेगा, फट जाएगा। कोई महसूस नहीं किया हमने, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं हवा है। वो जो मिसाल थी ना आपकी, जो जिसकी बेसिस पर आप एक पैरेलल ड्रॉ करना चाह रहे थे कि चूंकि एक चीज एग्जिस्ट करती है हवा और शायद हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, आप एक पैरेलल ड्रॉ करना चाह रहे थे। वो पैरेलल गलत है लॉजिकली। बात नंबर 1। बात नंबर 2, और ये है कि आपने शुरू में बात की कि अगर साइंस ठीक है, सब सच है, तो इंसान अभी तक डेथ पर काबू क्यों नहीं पा सका। अच्छा, बहुत सारे मुस्लिम मोमिन जो भाई आते हैं ना, वो ये सवाल करते हैं। इसमें एक लॉजिकल प्रॉब्लम ये है कि आप ये समझ रहे हैं कि इफ देयर इज नो गॉड, अगर खुदा नहीं है तो फिर मौत नहीं होनी चाहिए। ये आप कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं? यानी कि अगर खुदा की अदम मौजूदगी में मौत जिंदगी मौत फिर भी हो सकती है, मौत हो सकती है, एक टूट-फूट का शिकार हो रही है इंसानी बॉडी और बाकी जानवरों की बॉडी भी। और वो हम बायोलॉजिकल डेथ के बारे में कई दफा डिस्कशन कर चुके हैं कि जो लैक ऑफ रिपेयर और लैक ऑफ रिजुविनेशन है, उसी का नाम डेथ और डिजीज, अल्टीमेटली उसी का नाम डेथ है। तो आप ये अस्यूम कर रहे होते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ गॉड मौत एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसकी बेसिस पर आपका आर्गुमेंट बेस्ड होता है, जिसकी बेसिस कोई नहीं है। तो देयरफॉर ये एक नॉन सेक्विटर है, ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है ही नहीं टू बिगिन विद। गॉड की एब्सेंस में भी मौत हो सकती है, मर सकते हैं लोग अगर गॉड नहीं भी है, और अगर मजहब गलत भी है तब भी मौत हो सकती है, ठीक है? तो ये बात मैंने अब अपनी बात खत्म कर ली है। माइक गालिब के हवाले, वो अगर आपसे सुनना जी चाहें तो आप चलें, देखते हैं इनसे क्या जवाब देते हैं इस बात का। चलें, देना है आप इस बात का जवाब। आई होप कि आपको समझ आई हो। जी बिल्कुल समझ आया। बस एक चीज क्लियर करना था कि लैक ऑफ मीन्स मतलब जहां तक मैं समझ पाया हूँ कि डेथ पर मतलब किसी चीज की कमी की वजह से डेथ की बात कर रहे हैं आप, ये राइट? कि इंसान के जिसमें मैंने एक कुछ लॉजिकल बात आपके सामने रखी है कि अगर डेथ है भी ना, उससे जी मजहब के मुकदमे पर जरा बराबर हाँ, ना पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है ना नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर खुदा नहीं भी है तो मौत फिर भी हो सकती है, मजहब गलत भी है फिर भी मौत हो सकती है। आप एक पैरेलल एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मौत है तो शायद उससे मजहब का मुकदमा जो है स्ट्रेंथन होता है, मजबूत होता है। ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ इसको हाईलाइट करना चाह रहा था, कोई कनेक्शन नहीं है लॉजिकल। जैसे कि मैं इस्लाम धर्म में पैदा हुआ, हमारे यहाँ कहा जाता है कि मलकुल मौत जो है रूह कब्ज करते हैं। हमारा ये जो मानना है अकीदा, मैं अपने अकीदे की बात कर रहा हूँ अभी, और आप ये कह रहे हैं कि मतलब अगर खुदा ना भी रहे तो भी जो है मौत हो सकती है, तो आपके पास ये क्या दलील है? हम तो ये मानते हैं कि मलकुल मौत जो है रूह कब्ज करते हैं। आपके पास ये दलील यार, है क्या? मौत ये कि मौत इज द एंड ऑफ हर चीज डिके हो रही है यूनिवर्स के अंदर, ठीक है? तो ना, हर चीज मर रही है, तो इट्स अ रूल ऑफ दिस हर चीज यूनिवर्स। नहीं, उसका इंसान के बारे में बताएं। हाँ, कुछ ऐसी हर चीजें चीज, हैं हर जिसमें चीज भाई, हर चीज मर रही है। नहीं, अभी आपको जो आपको पता नहीं है, पत्थर हर भी मर चीज रहे मर हैं। रही है भाई, पहाड़ और पत्थर भी मर रहे हैं। जान नहीं होती थी आपको मैं कैसे बताऊं, मर? बात लंबी हो जाएगी और इसके लिए सिर्फ बायोलॉजिकल बैकग्राउंड भी चाहिए। जो हमारी ह्यूमन बॉडी के और बायोलॉजिकल लाइफ इन जनरल के अंदर जो रिपेयर मैकेनिज्म्स हैं, वो स्टेम सेल्स के जरिए होते हैं। आपको हर वक्त जो बॉडी एक रिपेयर फॉर्म में, रिपेयर मोड में होती है, स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि किसी भी सेल्स में तब्दील किए जा सकते हैं, ठीक है? ये बड़ी जल्दी डिके प्रोसेस, आप समझें कि टीन एज में ही ना, टीन एज के बाद शुरू हो जाता है। बहुत सारी आपके स्टेम सेल्स बनना बंद हो जाते हैं। बाद लोगों में 20 साल तक जारी रहते हैं, बाद लोगों में 25 साल तक जारी रहते हैं, लेकिन स्टेम सेल्स बंद हो जाते हैं। तो जिसको आप समझते हैं ना कि जी कोई अपनी जिंदगी के प्राइम में है, या भी ग्रो भी कर रहा है टीन एज में, या 25 से 35 साल तक, जिसको आप प्राइम यूथ भी कहते हैं, वो मौत का जो प्रोसेस है ना, वो उस वक्त ऑलरेडी शुरू हो चुका होता है, ठीक है? वो मलकुल मौत नहीं आया होता उस वक्त।
ये हम एविडेंस की बेसिस पर देख रहे हैं कि जो 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 रिपेयर के जो मैकेनिज्म्स हैं वो ब्रेक डाउन बड़ी जल्दी करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी। हैविंग सेड दैट, ये बात याद रखें कि जो कुरान की जो आयत है, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, वो काफी हद तक गलत साबित हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि ऐसी लाइफ फॉर्म्स डिस्कवर हो चुके हैं, उनमें से एक एग्जांपल आपकी जेलीफिश की है, जो कि अनलेस कि उसका एक्सीडेंट हो, उसको किसी चीज के नीचे मसल दिया जाए, वो मरती ही नहीं है। वो जब उस पे प्रेशर आता है ना, जब उसकी एनवायरनमेंट स्ट्रेसफुल बनती है, तो वो वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में चली जाती है और फिर दोबारा से साइकिल उसकी शुरू हो जाती है। तो उसको उस तरीके से मौत है ही नहीं। इन्हीं प्रिंसिपल्स को सामने रखकर आज की तारीख में एज रिवर्सल पे भी काम हो रहा है। जाहिर बात है अभी बहुत अर्ली डेज हैं और क्या कहते हैं, ज्यादा हमने इस पर एक दफा 1-2 महीने पहले गुफ्तगू भी की थी। अगर आप जाएं तो पिछली स्ट्रीम को जाके वो देख लीजिएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि ये जो बात हो रही है ना कि मौत क्या है, इसको बायोलॉजिकली समझना है। ये हमारे सिस्टम्स की ब्रेकडाउन है, लैक ऑफ रिपेयर है, नए सेल्स की बनने की कैपेबिलिटी वक्त के साथ साथ खत्म होती जाती है और मौत का जो प्रोसेस है वो यंग एज में ही शुरू हो जाता है। उस वक्त कोई मलकुल मौत नहीं होता। लेकिन तो हम एविडेंस की बेस पे बात कर रहे हैं। सब्सटेंशियल नहीं, आज के जमाने में आप कोर्ट ब्लड सेल्स अपने स्टोर कर सकते हैं बच्चा पैदा होने पे। फॉर एग्जांपल मेरे दोनों बच्चों के हमने स्टोर करवाए हैं, जो कि वो जो इनिशियल जो स्टेम सेल्स के फॉर्म्स होते हैं, तो आप उसको रीजेनरेट कर सकते हैं अगर अगर साइंस इतनी तरक्की कर लेती है। आप ऑलरेडी उसमें जाहिर बात है, आप थे ही ना उस स्ट्रीम में जिसमें हमने ये सारी डिस्कशन की थी। उसमें जी। जो 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 चैलेंजेस हैं, अब वो जो स्टैनफोर्ड में जो जिसकी लैब है, सेबेस्टियानो उसका नाम है प्रोफेसर का, तो वो यही स्टेम सेल्स की डिलीवरी के थ्रू यानी इंडिविजुअल सेल्स तक टारगेटेड अंदाज में स्टेम सेल्स की डिलीवरी के थ्रू उसके पास इनिशियल एविडेंस है, बड़ा अर्ली ऑन वर्क है। और बाकी वो दूसरा जो एपिजेनेटिक रीप्रोग्रामिंग वाली मामला होता है वो भी हमने लंबी चौड़ी डिस्कशन की थी। लेकिन इन भाई के साथ बुनियादी मेरा जो मुद्दा था वो ये था कि जो मौत है ना उसके प्रोसीजर को समझें। दूसरी बात, मौत के प्रोसीजर को अगर हम आज समझ पा रहे हैं ना साइंस के जरिए, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अचानक ये दावा कर रहे हैं कि हमने मौत पर काबू पा लिया है। ठीक है। और मैं कमिंग बैक टू द ओरिजिनल लॉ में जो यंग स्टूडेंट्स आते हैं उनको मेरी गुजारिश ये है, रिक्वेस्ट ये है कि आप सब हमारे छोटे भाई हैं और आप बड़े क्यूरियस हैं, जरा अपनी लॉजिक को रिविजिट किया करें। आप आर्गुमेंट ऐसे लेकर आए थे कि एज इफ इन द एब्सेंस ऑफ गॉड मौत इम्कानात में से नहीं है। ये किस बेसिस पर आप बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि अगर गॉड नहीं भी है और मजहब नहीं भी है, मौत फिर भी होगी। तो इन दो चीजों का आपस में ताल्लुक कोई नहीं है। तो जरा क्लैरिटी ऑफ थॉट लेकर आए अपनी लॉजिक में। जब आप आर्गुमेंट बिल्ड कर रहे होते हैं, अच्छा उसको जरा रिफाइन करें, लिखने की कोशिश करें कि क्या इसमें कोई फ्लॉ, खुद अकेले बैठकर सोचा करें क्या इसमें कोई लॉजिकल फ्लॉ तो नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी लॉजिक इंप्रूव करेगी। तो इन दो बातों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। सॉरी मैंने टाइम लिया, हम बायोलॉजी की तरफ चले गए, वो शायद इतना जरूरी नहीं था। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप लॉजिकल फ्लॉ को समझें। सर दूसरी बात यह है कि जमीन के ऊपर ना इस टाइम कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि पिछले जब से लाइफ ओरिजिन हुई है वो मरे नहीं। कैसे? सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को अगर आप देखें तो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो आज एग्जिस्ट करते हैं जितने भी हैं, वो जब सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म शुरू हुए थे ना, उस वक्त से लेके आज तक एक अनब्रोकन चेन आ रही है, जिसको आप ये नहीं कह सकते उनमें से हर कोई ऐसे चलता आया है कि वो डिवाइड होते रहे हैं। उसमें सन डॉटर वाला चक्कर नहीं है कोई भी। उसमें दोनों जो बनते हैं, जो एक होता है वो टूट के दो बन जाता है, और जो टूट के जिसके टूटने से दो बनते हैं वो मरा नहीं होता, वो जिंदा ही होता है। असल में वो उन दोनों में जिंदा होता है, फिर उन दोनों से जो आगे टूटेगा वो उन दोनों में जिंदा होगा। तो करते 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 जो आज भी माइक्रो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म जमीन पे पड़े हैं, असल में वर्चुअली वो मरे नहीं है आज तक, पिछले 4.6 बिलियन ईयर्स में जब भी लाइफ शुरू हुई। इंटरेस्टिंग पॉइंट, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। कभी मरे ही नहीं है वो। यानी सही मानों में जिसको ये लोग जो इस्लामी नुक्ता नजर वाले लोग जिसको तवातुर कहते हैं ना, ये है सही तवातुर। हाँ, मौत आई नहीं है उनको। ये बात इनको समझ नहीं आएगी जो साइंस को नहीं समझते, मगर उनको मौत नहीं आई है। वो पिछले 4.6 बिलियन ईयर से, अगर 4 बिलियन ईयर्स पहले जमीन पे, 4.2 बिलियन ईयर्स पहले जमीन पे सिंगल सेलुलर लाइफ शुरू हुई थी ना, वो आज से तब से आज तक जिंदा है।
सर वो कह देंगे शऊरी एनिमल्स नहीं थे। हाँ हाँ, और दूसरी बात ये कि यानी अगर सेल इंडिविजुअल डाई भी कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट कि जी डिफरेंट लेवल्स पर डेथ हो रही है। यानी इंसान की बॉडी के अंदर ओवरऑल हमारे अपने सेल्स हर वक्त मर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो ये एक बाउंड्री है जिसके अंदर हम कंटेन्ड हैं, कलेक्शन ऑफ सेल्स, वो नहीं मर रही है, ठीक है। तो ये भी डेथ के भी डिफरेंट लेवल्स हैं, इसको भी सामने रखना है, कोई इतनी आसान बात नहीं है। यानी कि वो जो सेल मर रहे हैं इंडिविजुअल, वो भी एक लिविंग एक किस्म की क्या कहते हैं एंटिटी है ना, जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो हर वक्त मर रहे हैं, हर वक्त मलकुल मौत आके उनको मार रहा है। यानी ये इतनी मजाकखेज बात है, मैं सिर्फ इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ ये कि जी हर बीइंग को मौत जो है वो मलकुल मौत दे रहा है, वो इस कदर मजाकखेज बात है कि मैं क्या कहूँ। दूसरी बात, ये फरिश्तों का कॉन्सेप्ट ही अपने अंदर इतना मुज़ायक़ा-ख़ेज़ और इंसानी तराशा हुआ लगता है। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि इंसानों का जो मैकेनिज़्म है, जिस तरह इंसानों ने दुनिया बनाई है, चूँकि इंसान तमाम काम खुद नहीं कर सकते, ठीक है? उनको स्पेशलाइज़ेशन चाहिए होती है क्योंकि लिमिटेड और महदूद वसाइल हैं इंसानों के। तो इस वजह से जिस तरह आप कंपनी बनाते हैं तो उसमें आप एक इंजीनियरिंग स्पेशलिटी का बंदा रखते हैं, एक सॉफ्टवेयर का बंदा रखते हैं, एक कोई मार्केटिंग का बंदा रखते हैं, एक सेल्स का बंदा रखते हैं, एक कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव रखते हैं, यानी आपको डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के लोग चाहिए होते हैं। खुदा चूंकि सारे काम इन प्रिंसिपल खुद कर सकता है, चूंकि खुदा को तो कोई लिमिटेशन नहीं है, उसकी तो कैपेबिलिटी में, सलाहियतों में कोई हद नहीं है, तो उसको ये एक हायरार्की ऑफ एंजल्स और कैबिनेट ऑफ एंजल्स बनाना, ये एक बहुत बड़ा तजाद है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि जी हर मौत, मलकुल मौत, एक मौत का फरिश्ता अलहदा है, एक जिन्होंने हिसाब लेना है मुनकर नकीर वो अलहदा है, जो किरामन कातिबीन जो आपका रिकॉर्ड कीपर्स हैं वो अलहदा हैं, सूर फूंकने के लिए कोई और है, मौत के लिए ये आपका इजराइल है या यमराज है, जो भी कहना आप। ये आपको कभी इस पे सोचें यंग एंड क्यूरियस माइंड्स कि आपको क्या ये वाकई नहीं लगता कि ये इंसान की बनाई हुई तराशी हुई स्टोरीज हैं? इस पर जरा गौर करें, आपको आसानी होगी, फिर बाकी सवालात आपके लिए आसान भी हो जाएंगे, सेकेंडरी हो जाएंगे। चलें इनसे सर बस जी, आपने बात कंप्लीट अगर कर लें तो इनसे बस क्लोजिंग रिमार्क्स लेते हैं, फिर हकीम जी से बात करते हैं, और पहले भी आए थे और फिर रह गए थे। जी बात मेरी मुकम्मल है, थैंक यू। चलें जी नायाब, आपने कोई बात करनी है तो करते हैं, आपकी तरफ से शोर आता है। पहले भी आए थे और फिर रह गए। जी बात मेरी शोर आपकी तरफ से। चलो जी नायाब, आपने कोई बात करनी है तो करते हैं। जी, वो नफ्स के बारे आपकी तरफ से आवाज वापस आ रही है यार, पता नहीं क्या आपने किया है। नफ्स के बारे में वही बोलना था कि ये बोल रहे थे कि हर नफ्स को, वो आयत को कोट करके कहा है इन्होंने कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो नफ्स से मुराद आप क्या लेते हैं, जिंदगी लेते हैं कि और कुछ? क्या अरबी में यही मायने हैं नफ्स के? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जान, आप तो जिंदगी मुराद देते हैं। जान क्या क्या है बताइए। नफ्स का मतलब है जान मेरे भाई। जान नहीं है बिल्कुल, नफ्स का मतलब इच्छा है। वो एक अच्छा, वो एक दूसरा आप लोग मतलब। जी अपनी इच्छाओं को मारना नफ्स कहलाता है, इसके मीनिंग में ये है, जिंदगी नहीं है इसकी मीनिंग। ये आपकी इच्छा है, आपने अपना ही क्लेम खुद ही उसको गटर में डाल दिया, खुद ही उसकी ऐसी की तैसी कर दी है। ये मतलब जो है ना मेरे भाई, ये आपकी इच्छा है, और इसका, और मेरी ख्वाहिश ये है कि ये आपकी इच्छा आपकी जिंदगी में पूरी हो जाए। हाँ, पूरी हो जाए, नफ्स ज़ायक़ातुल मौत के जी आपकी ख्वाहिशें मर जाएंगी। चलें, बहुत शुक्रिया यार। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।